कहते हैं कि राजनीति और युद्ध में अगर सही समय पर फैसला ले लिया जाए तो आपकी जीत बहुत हद तक सुनिश्चित हो जाती है। अगर आपने फैसला लेने में थोड़ा सा भी कोताही कर दिया तो ये जीत आपसे बहुत दूर चली जाती है। बिहार में और देश में राजनीतिक रूप से तैयारियां 2024 और 25 के चुनाव की शुरू हो गई हैं। हालांकि देश के अन्य राज्यों में भी चुनाव हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा अगर कहीं हो रही है तो वो बिहार में हो रही है। बिहार में 2024 के चुनाव को लेकर के इसलिए चर्चा है कि यहाँ नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के विरुद्ध और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध गैर भाजपाई दलों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद सबसे पहली बैठक बिहार में हुई और बिहार की बैठक के बाद बेंगलुरु में बैठक हुई। उसके बाद से इस इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया, जो एनडीए से फरियाने के लिए 2024 में तैयारी शुरू कर चुकी है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन भी बहुत लंबे समय से चल रहा है और इसकी बैठक हुई, जिसमें दोनों ही गठबंधन में एक में 26 और एक में 38 दलों के बैठने की और शामिल होने की बात कही गई। इसके बाद से अब नए दौर की राजनीति शुरू हुई और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार से कई दलों को अपने गठबंधन का हिस्सा बनाया। हालांकि अभी कई दल इंतजार में हैं, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 3 दल हैं जो लगातार नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा मोर्चाबंदी की बात करें तो तीनों के तीनों दल, ये नहीं आप कह सकते हैं कि कौन पलड़ा भारी है और कौन झुका हुआ। वर्तमान स्थिति में जहां एक तरफ आपने देखा होगा हिंदुस्तानी आवाम पार्टी बिहार के अलग अलग लोकसभा और कहा जाए जिलों में घूम घूम करके अपना जनाधार बढ़ा रही है, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी कई क्षेत्रों में घूम करके अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और जोड़ घटाव कर रहे हैं कि वहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं जीत हार की। इसके साथ साथ चिराग पासवान भी लगातार तैयारियां कर रहे हैं। चिराग ने इस तैयारी के बीच में जब वो खगड़िया गए हुए थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन बातों में सबसे महत्वपूर्ण था नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के रिश्ते को लेकर के और इंडिया गठबंधन को लेकर के। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन के साथ इंडिया गठबंधन का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी इस गठबंधन को लेकर के बहुत कुछ कह रही है। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है। यह तब से बात शुरू हुई है जब से 2022 में नीतीश कुमार अगस्त के महीने में एनडीए से इंडिया आए थे महागठबंधन के तरफ। तब से ही लगातार नीतीश कुमार पर ये उंगली उठ रही है कि 2005 में जिस कारण से वो बाहर हुए थे, जिस कारण से उन्होंने बिहार की सत्ता मिली थी, जिस कारण से उन्हें सत्ता सौंपी गई थी, वो नीतीश कुमार ने पूरा नहीं किया। एक बार फिर से बिहार को भ्रष्टाचार और अपराध की आग में झोंक दिया है। ऐसे में चिराग पासवान का कहना है कि उनके पास कोई भी मॉडल नहीं है और इस बात को विपक्ष के सभी दल अच्छी तरह से जान चुके हैं। बिहार की जनता ने जिसे तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया हो, उन्हें देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी। यही कारण है कि विपक्ष नीतीश कुमार को नेतृत्व सौंपना तो दूर, उन्हें संयोजक भी बनाने को तैयार नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसमें लालू प्रसाद की उपयोगिता और लालू प्रसाद द्वारा बुने गए जाल को लेकर के चिराग पासवान सहित सभी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बेहतरीन तरीके से इस बार लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के सामने जाल बुना है, जिसमें उनका फंसना तय है और इस बार फंसे तो गए। चिराग पासवान ने आगे कहा है कि राहुल गांधी को राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सज़ा पर स्टे लगा दिया है। ऐसे में अब तो नीतीश कुमार की परेशानी और भी बढ़ गई है। विपक्षी दलों के गठबंधन में ऐसे दल शामिल हैं जो एक दूसरे का भला कभी नहीं चाहते हैं, बल्कि एक दूसरे को के कंधे पर चढ़कर अपनी राजनीति बरकरार रखना चाहते हैं। इन सारी बातों को लेकर के एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे दल कभी भी लाभ के काम नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन सारी बातों को रखते हुए चिराग पासवान ने ये कहा है कि नीतीश कुमार को बहुत अच्छी तरह से ये मालूम है कि उनकी ज़मीन खिसक गई है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी लालू प्रसाद से मिलने पहुंच गए और ये तस्वीरें बाहर आई। अगर ये तस्वीर बाहर नहीं आती तो कहा जाता कि इसके कोई मायने नहीं है, लेकिन तस्वीरों का बाहर आना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को विचलित करने जैसा लग रहा था। इससे आगे चिराग पासवान कहते हैं कि जिस तरह नीतीश कुमार अपने लिए तलाश रहे थे जो जगह,
वो अब कांग्रेस के लिए तैयार होती हुई नजर आ रही है। बिहार की बैठक में नीतीश कुमार अगुवा बनकर घूमते फिर रहे थे, लेकिन बेंगलुरु में साइड लगा दिए गए। हालांकि बिहार में भी लालू प्रसाद ने पूरे कार्यक्रम को जो है हैक कर लिया था। उन्होंने ही मीडिया को संबोधित करते हुए बहुत सारी बातें कही थी, जिसकी खूब चर्चा हुई। नीतीश कुमार के किसी भी बात की चर्चा नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो आइडियोलॉजी बनाई थी, उस आइडियोलॉजी पर भी बहुत कुछ होने नहीं जा रहा है। इंडिया गठबंधन भी नीतीश कुमार के न चाहते हुए भी नाम दिया गया। अब आगे रणनीति ये है कि नीतीश कुमार के सपनों को, जो उनका सपना था, उस सपने को चकनाचूर करने के लिए लालू प्रसाद ने जो जाल बुना था उसमें पूरी तरह से उलझ गए हैं। और अब नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन लगभग समाप्ति की ओर जा रहा है। देखिएगा महाराष्ट्र की बैठक में क्या कुछ होता है और वहां से एक नए राजनीति की शुरुआत होगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।